नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बहुत ही नाटकीय स्थितियां बनी। सुबह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को जिस नाटकीय अंदाज में विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार ऐसा लगा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है, रजामंदी होती हुई दिखाई दे रही है और शायद भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर पद के प्रत्याशी कुंवर विजय शाह अपना नाम वापस ले लेंगे। लेकिन इसी दरमियान प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने सिर्फ नर्मदा प्रसाद प्रजापति के नाम का ऐलान किया कि उनका प्रस्ताव आया है। उन्होंने विजय शाह के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया और उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके तत्काल बाद भाजपा ने हंगामा खड़ा कर दिया, सदन से बहिर्गमन किया, विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया। जब भाजपा ने वॉकआउट कर दिया, उस दौरान प्रोटेम स्पीकर ने लॉबी में वोटिंग करवाई और 120 मतों के साथ स्पीकर के रूप में नर्मदा प्रसाद प्रजापति को विजेता घोषित कर दिया। प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना का यह कहना था कि नियम 5 के तहत वोटिंग की जरूरत नहीं है और नियम 5 ये कहता है कि जिसका नाम सबसे पहले आए उसे सर्वानुमति से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सवाल यह खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कि तकनीकी रूप से शायद दीपक सक्सेना सही हो, कांग्रेस सही हो, लेकिन यदि विजय शाह उम्मीदवार थे तो दोनों के बीच में एक गोपनीय वोटिंग होनी चाहिए थी, दोनों के बीच में मतदान होना चाहिए था, तो शायद लोकतंत्र बच जाता, लोकतंत्र जिंदा रहता, लोकतंत्र की रक्षा होती। लेकिन दिग्विजय सिंह का यह कहना था कि लोकतंत्र की हत्या तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो हमारे विधायकों को वैजनाथ कुशवाहा का उन्होंने नाम लिया जो सुमावली से जीत कर आए हैं मुरैना जिले से, कि उनको 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया। विश्वास सारंग, नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय विधायकों का अपहरण कर रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है और अध्यक्ष अमित शाह के कुछ लोग आदिवासी विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं, हाथ स्ट्रेडिंग हो रही है। दिल्ली जाकर वो इसका खुलासा करेंगे, दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा नाटकीय मेलोड्रामा विधानसभा में देखने को मिला। क्या ये स्थिति को टाला जा सकता था? क्या कांग्रेस जिसके पास बहुमत था वो चुनाव करने से क्यों बच रही थी? क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये अंदेशा था अंदर खाते कि अगर गोपनीय मतदान हुआ तो शायद कुछ विधायक अपनी नाराजगी का इजहार कर दें? या भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में कुछ लोगों को मैनेज किया था, हाथ स्ट्रेडिंग की थी? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद प्रतिनिधि राजेश अग्रवाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमिता सिंघल। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपके पास बहुमत था, 121 का आप दावा कर रहे थे, 120 सीटें आपको बाद में भी जो लॉबी में वोटिंग हुआ उसमें मिला, तो सीधे सीधे वोट करवा लेते। इतना सब नाटंकी करने की ज़रूरत क्या थी? आपने अनावश्यक गैर तरीके से एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में जब से प्रदेश की जनता ने मैंडेट उनके खिलाफ दिया है, जब से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। वे कभी वंदे मातरम को अपना मुद्दा बनाते हैं, कभी इस तरह की वोटिंग को अपना मुद्दा बनाते हैं। पर ये मुद्दा आप दे रहे हो, ये समझने की बात है कि मुद्दा उनके हाथ में दे कौन रहा है? 1956 से यदि देखा जाए तो संसदीय परंपराओं के अनुसार स्थापित परंपरा है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष के अध्यक्ष को विपक्ष अपना समर्थन देता है और उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष का आदमी आसीन होता है। अमिताभ जी, ये स्थिति तब बनती है जब बहुत स्पष्ट बहुमत एक पार्टी के पास होता है, कांग्रेस हो या बीजेपी का, लेकिन अभी दोनों पार्टियों का स्पष्ट बहुमत नहीं है। आप 114 हो, वो 109 है, तो जाहिर है कि वो सर्वानुमति तो बन नहीं पाएगी जो 1956 से इसका आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं जो सीधा सवाल कर रहा हूं कि आप वोटिंग कराते ना, आपको विश्वास था 120 है, आपके साथ 121 है, तो ये मुद्दा आज बीजेपी के हाथ में नहीं जाता। नहीं, यह कहना गलत है कि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, कांग्रेस के पास बहुमत का अभाव। यह कहना भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल का अपमान कर रही है, क्योंकि राज्यपाल ने भली भांति पहले बहुमत का परीक्षण करने के उपरांत कांग्रेस के चुने हुए नेता कमलनाथ जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने स्वयं उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।
यदि उन्हें बहुमत का भरोसा न होता तो कांग्रेस की सरकार को वो शपथ नहीं दिलवाती। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल का अपमान कर रही है यह कहकर कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। 114 विधायक जीते हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया है, उसके बाद जी समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय समर्थन सपा है। दिया इस तरह से समर्थन से आप, मैं वही कह रहा हूं ना कि भारी समर्थन से आपको बहुमत मिला है, तो फिर आपको चुनाव कराना चाहिए था आज विधानसभा में। आपने जो जिस तरह से सर्वानुमति बता के नियम 5 की बात करके अचानक एनपी प्रजापति को घोषित कर दिया, उससे मेरा कहना है कि बीजेपी के हाथ में एक इशू आया। अचानक घोषित नहीं किया गया है, नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी का नाम गोविंद सिंह जी ने रखा है, उसके बाद हमारे भोपाल के विधायक ने उनका समर्थन किया है और स्थापित परंपरा और नियमों के अंतर्गत ही उनका चयन किया गया है। यदि स्थापित नियम और परंपराओं के खिलाफ यदि कुछ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर है कि वे अपने उचित संसाधनों का प्रयोग करें। राजेश अग्रवाल जी, ये पूरी प्रक्रिया में अमिताभ जी ये मान रहे हैं कि, और कांग्रेस भी ये मान रही है कि हमने जो कुछ किया है नियमानुसार किया है। क्या आपको लगता है कि देखिए, मैं इसमें अमिताभ कोई जी की बात के ऊपर सबसे पहला तो ये उनको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मैंडेट मिला है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, बहुमत से कम है, भारतीय जनता पार्टी से वोट कम मिले हैं, ठीक है। सीटों की बात करिए, ठीक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। सीट आपसे ज्यादा मिली है। बहुमत हम उसको कहते कि इनको 116 विधायक मिले होते, इन्होंने समर्थन लिया है। समर्थन में अगर इनको ये लगता है तो उनको पार्टी ज्वाइन करा लेते। जिस आधार पे आपका कहना है, अगर आप 114 से 120 पहुंचे हैं तो उन 6 को पार्टी में ज्वाइन करा लेते ना। देखिए, वो समर्थन बाहर से दे रहे हैं, वे आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने आपको सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, हो सकता है स्पीकर के लिए बीजेपी को समर्थन दे देते। इसलिए ये कहना कि ये डेल्ट है मामला कि साहब हमारी सरकार, मुख्यमंत्री है। और दूसरा जो आपने परंपरा की बात कही कि वो ऐसा होता है, परंपरा और नियम दोनों में एक अंतर बता देता हूँ मैं आपको। परंपरा में सब जानते हैं कि अगर आपका स्पष्ट बहुमत है, आपके अगर 120 विधायक खुद के होते तो बीजेपी भी ये मानती कि इसमें हम 120 के विधायक में 114 से 120 की जो दूरी है उसमें ही बीजेपी को उम्मीद थी कि भाजपा में कि भाई अगर आपके आज बहुत सारे मंत्रियों को आप जो जिनसे आपने समर्थन लिया उनको मंत्री पद न मिलने की नाराजगी भी है, रोज सुनने को मिलती है। सपा ने, अखिलेश यादव ने कहा कि आपने अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम देखेंगे। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जो नियम 5 का भी बात कह रहे हैं कि अगर सर्वानुमति से तब हो सकता है जब दूसरा उम्मीदवार न हो। सर्वानुमति कब होती है? जब दोनों पार्टियों की सहमति होती, तो सर्वानुमति कहते। तो सर्वानुमति तो थी नहीं, कार्य सूची में विजय शाह का नाम भी था। तब आपने, मैं दूसरी बात सोचता हूँ, लोकतंत्र के लिए देखिए सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र के लिए मान्य परंपराओं को हम कायम रखें। अगर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में होती तो बीजेपी किसी भी सूरत में 116 से ऊपर होती तो ये बात नहीं करती। हम हाइपोथेटिकल बात क्यों करके अगर होती। अब आज की तारीख में भी कांग्रेस भी बहुमत से कम है और बीजेपी भी बहुमत से कम है। तो ऐसी स्थिति में दोनों दल उम्मीद कर सकते हैं कि उनको दूसरे सदस्यों से समर्थन हमारे उम्मीदवार को मिल सकता है। जहाँ तक सवाल है, आप देखिए कि ये जो इन्होंने कहा खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया, कर्नाटक में इसी तरीके का झूठा आरोप लगा के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया। और दुर्भाग्य है कि जो खरीद फरोख्त हुई वो कांग्रेस ने की, कर्नाटक में भी सारे लोगों को मंत्री बना के। देखिए, खरीद फरोख्त की बात कहना कांग्रेस के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता। कर्नाटक में यू हैव बीन वोटेड आउट, तब भी आपने पिछले दरवाजे से जोड़ तोड़ करके, जो जाति दुश्मन थे वहां के दोनों पार्टीज के जो लीडर थे, देखा जाए तो जनता दल में जो गए थे वो कांग्रेस से जाति दुश्मन। तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश की बात में मेरा कहना है कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित संसदीय परंपराओं का हमेशा पालन करने में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ होती है। जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर रहती है वहां भी उन्हें अमित शाह भगवान का अवतार नजर आते हैं कि विधायकों को खरीद लेंगे, सरकार बना लेंगे, और वो इस तरह के कारनामे कर भी चुके हैं गोवा और मणिपुर में। जब कर्नाटक में वो असफल हुए, कर्नाटक में वो असफल साबित हुए, उसके बाद मध्य प्रदेश में वही कोशिश। सर मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपको, अमिताभ जी से सवाल कर लेता हूं, क्या आपको ये डर था कि गोपनीय मतदान होगा तो कुछ विधायक नाराज हो जाएंगे, खिसक जाएंगे, इसलिए आपने गोपनीय मतदान से बचने की कोशिश की? डर की बात बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने कभी डर के न चुनाव लड़ा है, न डर के कभी राज किया है, और न डर के कभी विपक्ष में रही है। डर तो माननीय शिवराज सिंह जी को है, जो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, मैं चाहता तो सरकार बना लेता, मैं चाहता तो ऐसा कर लेता। यदि शिवराज सिंह जी सक्षम थे, उनका नेतृत्व सक्षम था, और उनके नेतृत्व में यदि जनता को विश्वास था, तो वो क्यों 165 सीट से
109 पर आ गए, वो और तो कांग्रेस क्यों जनता- 56 वो से? जनता ने 4 नकार बार दिया उनको, जनता का जनता ने फैसला है। नकार दिया, तो अब नहीं, जनता का ने नकारा हुआ नकारने की बात व्यक्ति। है। देखिए 4 बार की जनता ने मेरा नकारने की पॉइंट बात ये है कि कहते हैं। गोपनीय मैं मतदान में क्या तकलीफ बस थी? मेरा ये कहना है कि एक परंपरा निभाने की, देखिए इनने दोष वहां से शुरू किया जब प्रोटेम स्पीकर इन्होंने सक्सेना जी को बनाया। ही वॉज नॉट सीनियर मोस्ट दूसरे विधायक गोपाल भार्गव थे। जी। आप देखिए लोकसभा में जब सुमित्रा महाजन जी को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया तो कमलनाथ तब जी प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ जी थे। आज आपने सक्सेना जी को, जब जो जूनियर थे कई विधायकों से, उनको बनाया, वहीं से आपका खेल शुरू हो गया, क्योंकि आपको डर था, इसलिए आपने वहां पर गड़बड़ करना क्योंकि शुरू आज की। आज और वो बात साबित हो आज गई। अगर प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव होते तो शायद ये स्थिति नहीं स्थिति बनती। नहीं होती। तो वहां ईमानदारी से देखिए, आप आज अगर परंपराओं का जनता बिगाड़ के करेंगे तो mandate भविष्य में से- वो आप नई लकीर बना जनता रहे के हैं। मैंडेट से खेलने का कोई भी अवसर किसी ऐसी पार्टी को नहीं दिया जा सकता जो कि हार्स ट्रेडिंग के खेल में माहिर हो चुकी है। ये आपका देखिए कांग्रेस हार्स का ट्रेडिंग पुराना के खेल में भजनलाल माहिर हो चुकी किसी पार्टी पूरे को मंत्रिमंडल से इस इधर से तरह का उधर कोई गए अवसर थे। हाथ में नहीं दिया जा सकता कि वो लोकतंत्र हॉर्स के ट्रेडिंग की बात रक्षा न आपको, कर सके और हॉर्स लोकतंत्र की ट्रेडिंग, परंपराओं से देखिए खिलवाड़ कर कांग्रेस सके। हॉर्स ट्रेडिंग में अमर सिंह के माध्यम से कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की सरकार कैश फॉर वोट से बचाई थी, और अटल जी ने कहा था मेरा एक भी वोट नहीं, मैंने भजनलाल नहीं जी किया का था। उदाहरण है, कांग्रेस अगर ये कहे NTR का उदाहरण है, आंध्र गिरावट प्रदेश में की, और NTR का कौन सी उदाहरण है। कांग्रेस जिसने लोकतंत्र की हत्या की, वो लोकतंत्र की बात करती है, परंपराओं की बात करती है। बहुत सारे उदाहरण दुर्भाग्यपूर्ण है, है। रोमेश भंडारी इस का देश उदाहरण में- है, NTR इस का उदाहरण देश है, में बहुत सारे उदाहरण हैं। 1947 के बाद अगर कहीं भी मान्य परंपराओं का अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है। ये निर्विवाद सत्य है। आपने 2 सिपाही के नाम पे राजीव गांधी के समय में एक चौकीदारी के नाम पे सरकार गिरा दी। आप सरकार गिराने के माहिर हो। मैं फिर से आपको सरकार गिराने की बात आप कर रहे हैं। सरकार तो सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्री नहीं बनाने पे गिर गई। जयललिता ने बोला सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्री बनाना पड़ेगा, आपने बनाया नहीं, आपकी पार्टी नहीं, उस पर नहीं, सरकार फिर गिर गई। आपको सरकार गलत गिरने का फहमी। विषय, देखिए, सरकार गिरने का वो विषय आपकी- अलग है। वो जानकारी सरकार गलत है। गिरने का विषय अलग है। जयललिता का विषय खुद का निजी आयकर से संबंधित था, इसलिए वो आप सुब्रमण्यम स्वामी का विषय कह के वो आपको उसकी तह तक जानकारी नहीं है, इसका मतलब। बिल्कुल जानकारी और है, उसके सुब्रमण्यम बावजूद स्वामी भी- के देखिए, कारण सरकार सवाल गिरी ये है। नहीं है कि सरकार कैसे गिरी। मैं आज के स्पीकर पे लाता हूं कि नियम 5 क्या कहता है। नियम 5 कहता है कि सर्वानुमति, लेकिन जब एक आदमी उम्मीदवार का चुनाव लड़ना चाहता है सर्वानुमति कहाँ रही? तो फिर सर्वानुमति चुनाव कहाँ नहीं। हुई? तो क्या भाजपा के लोग, अमित जी, क्या भाजपा के लोग, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे थे, इसलिए शायद आप वोटिंग से बच गए। खरीद फरोख्त की सीधी कोशिश सी बात है, खरीद आपने फरोख्त कहा की नियम कोशिश हो रही 5 के थी। तहत स्पष्ट रूप सर्वानुमति। से 120 मत हमारे स्पीकर पद के प्रत्याशी एनपी प्रजापति जी को मिले हैं। भाजपा को लॉबी बिल्कुल में विश्वास, वोटिंग में- करवाया। लॉबी में यदि जब अंदर बहुवचन मतदान होता जब तो भी बहुवचन उनको लगे। 120 वोट और मिलते लॉबी हैं। में वोटिंग का मतलब है कि खुली वोटिंग हुई है। अगर गोपनीय वोटिंग होती, यदि भाजपा के पक्ष में यदि मतदाता होते, वो विधायक भाजपा के पक्ष में होते, तो लॉबी में चुनाव हो, सदन में चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, तो नहीं, 5 फर्क वोट से क्या फर्क वोट- पड़ता है? जब देखिए, बाकी- 120 वोट जब देखिए, सब देखिए, बाहर हो आपका- गए, आपका फर्म वोटर है तो 120 वोट देखिए, में उसको अपना- लॉबी में वोट होना, इसका मतलब है कि वोट कौन किसको दे रहा है ये मालूम पड़ रहा है। एक बात, और दूसरा उसके अलावा एक और बात है, 120 ही अगर वहां पर हैं 120 लोग, तो वो 5 लोग अगर आपके खिलाफ भी वोट देते तो उसका अस्तित्व नहीं बचता। 115 से तो आप जीतते ही ना, 114 तो आपकी पार्टी के विधायक थे ही। तो इसलिए भाजपा ने आपका सदन का बहिर्गमन वोट तब करके होना, ये साबित किया कि जैसे बहुमत आप- उनके साथ नहीं है। जैसे आप कांग्रेस के भाजपा अध्यक्ष यदि चुनाव का करते हैं सामना ना, करना चाहती है, वो सदन में रुकते। नहीं, कैसे रुके? सर्वानुमति जब से- आप- आपने जब अभी आपने- कर दिया, आपने जब अनाउंस कर दिया। जब आपने अनाउंस ही कर दिया, अनाउंस तो कर अनाउंस कैसे दिया। कर दिया। सर्वानुमति 120 वोट उनके पास है, तो अरे announce क्यों नहीं सर्वानुमति करेंगे? किसको कहते हैं? आप अपने प्रत्याशी के अरे, पर- सर्वानुमति किसको आपके कहते हैं? विधायक उस दौरान मौन रहे थे। 120 वोट जो उनको मिले हैं उस समय आपके जब पक्ष आपने के जो डिक्लेयर कर विधायक हैं, दिया तो फिर क्या होता? फिर यदि तो आप ये आपके भी लिख पक्ष के देते। विधायक थे तो वो वोट नहीं डालते नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी को। आप रुकते तो सही। जब क्या आपने सदन में declare रुकना कर नहीं दिया- चाहते। क्या राजेश अग्रवाल जी, आपको लगता है कि भाजपा का मैनेजमेंट जो है इन दिनों बहुत ही अपरिपक्वता दिखा नहीं, रहा है? देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि इस मामले में जब भी जो विषय हुए, सबसे पहले बात मैं कहता हूं, जिस दिन कांग्रेस के 114 और समर्थक 7 ऐसा करके बात आई, बीजेपी के पास 109 विधायक थे, ऐसी स्थिति में 110 के साथ ये जब बात आई तो बीजेपी का मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक था कि हमारे पास नंबर नहीं है, और इसलिए उन्होंने अपना दावा भी पेश नहीं किया या क्लेम भी नहीं किया। क्लेम तो खैर बनता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भी कांग्रेस थी, तो उनका पहले अधिकार बनता, तो उन्होंने कहीं भी अपने पांव आगे नहीं बढ़ाए। और इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप भी कह रहे हैं, पूरी पार्टी जानती है कांग्रेस के, किसी को भी बीजेपी ने प्रयास नहीं किया कि साथ जो दिग्विजय है। सिंह जी कह रहे हैं कि वो नाम ले रहे हैं कि वैद्यनाथ कुशवाहा को उन पर रिकॉर्डिंग है, 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। देखिए यही ऐसी ही झूठी रिकॉर्डिंग के आधार पर कर्नाटक में इन्होंने खेल किया है। आप मालूम कर लीजिए, वो टोटल झूठी रिकॉर्डिंग उन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट में भी उस बात के ऊपर जजेस के सामने बात नैतिक दबाव बना कि हाँ वाकई में कोई रिकॉर्डिंग है, जबकि ऐसी रिकॉर्डिंग आज तक कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। ये कर्नाटक की सरकार में जो सरकार बनी है उसमें 100% सारी बातें
कि हमारे विधायकों को हॉट सीटिंग की, सब झूठ पाई गए। भाजपा के नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में मतभेद हैं मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर? नहीं देखिए, जब शिवराज सरकार बनाना चाहते थे 109 के बाद, तब ऊपर से हरी झंडी नहीं हुई। आज ऊपर चाहती है कि सरकार बनाए, तब शिवराज तैयार नहीं है। नहीं देखिए, मैं इसलिए इस बात को नहीं मानता कि देखिए 109 अगर कोई नंबर ऐसा भी होता कि अब बाहर के जो समर्थक हैं, बीजेपी के पास वो नंबर नहीं था, हाँ 1-2 होते, कांग्रेस के हम लगभग बराबर होते तो जरूर गुंजाइश बनती, लेकिन ऐसी स्थिति में ये चेष्टा कुचेष्टा कहलाती। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट था कि बीजेपी का गोवा और मणिपुर में कुचेष्टा की भाजपा ने किया ही नहीं ना। आप गोवा में देखिए, गोवा में ही की ना, नहीं, आपके पास बहुमत नहीं था और आपने नहीं, सरकार बनाई। हमारे पास भी बहुमत नहीं था और कांग्रेस के पास भी नहीं था। बड़ी पार्टी, अभी आपने कहा बड़ी पार्टी कांग्रेस है इसलिए हमने उसको अवसर दिया, पर बड़ी पार्टी के केस में अभी नहीं, मैं आपको क्लेम नहीं किया, मैं आपको कश्मीर का उदाहरण बताता हूँ, कश्मीर का उदाहरण बताता हूँ। अभी हाल जो गवर्नर हैं उनके साथ में महबूबा मुफ्ती ने, आपके जो वहाँ के, आप क्लेम ही नहीं करोगे तो आपके लिए कोई बैठा। चर्चिल अलमैओ ने भी यही बात बोली कि हमने क्लेम ही नहीं किया। आप दिग्विजय सिंह वहां पर्यटन करते रहे, आपके नेता जो गए थे इस काम के लिए, इसलिए शायद इस बार कमलनाथ ने होशियारी दिखाई कि बिना संख्या बल के भी उन्होंने अपना क्लेम कर दिया इस बार गवर्नर के सामने। तो मालूम होगा ना आपको, चुनाव नतीजा आने के पहले उन्होंने अपना क्लेम रख दिया कि गोवा जैसी ट्रेजेडी ना हो जो दिग्विजय सिंह को उन्होंने पर्यटन में लग गए वहां। आपने क्लेम नहीं किया तो कोई राज्यपाल आपके लिए बैठा थोड़ी रहेगा। और क्लेम नहीं करने के बाद अगर आपने क्लेम किया होता, बड़े संख्या के साथ किया होता, लार्जेस्ट पार्टी के नाते भी किया होता, और उसके पहले अगर बीजेपी ने उन विधायकों के साथ नंबर दे दिया, अमित जी, तो आप कम से कम यथार्थ को तो स्वीकार करिए। अमिताभ जी, सरकार चलाना है, विपक्ष का रचनात्मक सहयोग चाहिए। अगर इस तरह की तनातनी पहले दिन हो जाएगी, पहले दिन अगर इस तरह की खटास पड़ जाएगी, तो पूरे 5 साल सदन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब आपको विपक्ष की जरूरत पड़ेगी कि किसी बिल को पास कराने के लिए, किसी बजट को पास कराने के लिए। अभी आपको कल बजट पास कराना है, अंतरिम बजट रखना है, तो क्या आपको लगता है कि ये सदन ठीक से चल पाएगा? कांग्रेस ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्ष और विपक्ष मिलकर विकास के लिए कार्य करें, इसके लिए पहले दिन से प्रयास चालू कर दिया था। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आगे रहकर शिवराज सिंह जी के यहाँ मिलने गए, उन्होंने सौहार्दपूर्णता का उदाहरण दिया, शिवराज सिंह जी से मिलने गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि हर चीज़ में विवाद करना। वो ऐसे विषय ढूंढते रहते हैं जो विषय प्रासंगिक नहीं होते हैं, जो विषय विकास से संबंधित नहीं होते हैं, जो विषय सरकार से संबंधित नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने की एक आदत सी हो गई है, और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की एक आदत सी भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। इसलिए उनके साथ में सौहार्दपूर्णता का जो वातावरण किया गया वो उन्हें पसंद नहीं आया। शिवराज सिंह जी बार बार बयान देते हैं कि मैं सरकार कभी भी गिरा दूंगा। ये उन्हें क्या लोकतंत्र में विश्वास नहीं है कि जो एक सरकार है उसको मदद करनी है? एक सरकार जो बनी है। अमिताभ जी की इस बात को थोड़ा सा विषय दूसरा आपको लेना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं मन में है कि हमारी सरकार 5 साल नहीं 5 महीने की है। देखिए, कांग्रेस में एक मुख्यमंत्री बने हैं, कई मुख्यमंत्री बनाने वाले बने हैं, और कई अंतर विरोध के कारण दूसरे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहता हूं, मंत्रिमंडल का गठन, पहली बार इतना निम्न स्तर का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है कि मंत्रिमंडल में किस नाते से इन्होंने प्रदर्शन किया है, कैसे कैसे जूनियर मंत्री, कैसे कैसे सीनियर मंत्रियों को छोड़ के, विशेषाधिकार होता सर, वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार वो होता तो 2 दिन में बन जाता। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, विशेषाधिकार के ऊपर कब्जा किया गया, और यही कांग्रेस की समस्या का मूल कारण है। देखिए, बहुत जूनियर मंत्री बने, महत्वपूर्ण विभाग दिए, जो सीनियर मिनिस्टर, आज देखिए बिसाहूलाल सिंह कब के सीनियर मोस्ट विधायक हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया। केपी सिंह है, आज आपके रामलाल मालवीय, बहुत बड़ी संख्या में वो बलाई समाज के वोटों पर नियंत्रण रखते हैं। तीसरी बात देखिए, और ऐसी स्थिति में नहीं, देखिए मैं अमिताभ जी, मैं आप जब भी बोले मैं बीच में नहीं बोला, मैं सिद्धांत का पालन करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आप भी उसका पालन करें। आपके अवसर आएगा आप भी बोलिए, मेरी बात को खारिज भी करिएगा। पर कांग्रेस में ये जो सरकार का गठन हुआ है, ये कहीं ना कहीं इनको ये विश्वास है, क्योंकि देखिए वोट भी बीजेपी को ज़्यादा मिले हैं और सीट 2-4 का अंतर है। कांग्रेस ये मान के चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 5 महीने की सरकार है लोकसभा चुनाव तक की, और इसीलिए इनके जो खींचतान है, इसीलिए जो इन्होंने स्पीकर का काम किया है, ये सौहार्द। तो राजेश जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी क्या है भाजपा को कि उसने डोरे डालना शुरू कर दिए, विधायक संपर्क में हैं। ये तो निर्दलीय विधायकों ने भी कहा कि हाँ भाजपा के हम संपर्क में हैं, निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हाँ हमसे अमित शाह के लोगों ने संपर्क किया है। मैं देखिए, मैं प्रतीक जी एक बात कहता हूँ, आपके 5 महीने का धैर्य नहीं रख पा रहा। मेरा ये कहना है कि जब जो विधायक निर्दलीय हैं
स्पीकर के चुनाव में मैं तो अभी इसका मेरे पास प्रमाण भी नहीं है कि वाकई में उनको कोई संपर्क किया भी गया है, पर मैं दूसरी बात कहता हूँ, अगर कांग्रेस के विधायक हैं उनको तोड़फोड़ करने की बात हो, मैं तो दुर्भाग्य से एक बात और देख रहा हूँ भविष्य में कि कहीं कांग्रेस में जितना अंतर्विरोध है 3 मुख्यमंत्री लेवल के उम्मीदवारों के बीच में, जिसमें सिंधिया जी, आज सिंधिया जी में ठीक है 4 महीने के कमलनाथ को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ पर सिंधिया जी तो लगातार मेहनत कर रहे थे और आपने आज सिंधिया जी को दबाया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर्विरोध है और उसका कारण है कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी के आपस के संबंधों के बारे में हम जो समझने की कोशिश करते हैं कि जितने अपने दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ को मदद की सिंधिया जी को दबाने में, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सारे कष्ट भुगतने पड़ेंगे और यह मंत्रिमंडल के गठन में भी दिखा है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को लगता है कि हमारी सरकार 5 साल नहीं 5 महीने की है, इसलिए बीजेपी का कहीं नहीं। बीजेपी ने केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था, अगर स्पीकर का चुनाव हो सकता है, परंपरा अलग बात है, परंपरा में अगर आपके पास बहुत अच्छे विधायक होते, ज़्यादा संख्या में होते तो परंपरा का पालन करते, पर जब आप भी खुद भारी समर्थन से हो तो वो अधिकार दोनों पार्टी को है कि भारी समर्थन स्पीकर के मामले में हमें भी मिल सकता था। सिंधिया जी हमारे नेता हैं और राहुल गांधी जी के 2 हाथ हैं, कमलनाथ जी एक, सिंधिया जी मध्य प्रदेश में, दोनों ने मिलकर कैंपेन लड़ा और राजमाता सिंधिया जी के साधनों का, संसाधनों का, राजमाता जी के पैसों का उपयोग करके पार्टी को खड़े करने वाले, राजमाता जी को क्या दे पाए या आज तक नहीं बताने वाले, यदि सिंधिया जी के शोषण की बात करते हैं, जिन्होंने माफ करो महाराज का नारा दिया, वो यदि सिंधिया जी के शोषण की बात करते हैं तो उनकी बातों में दोगलापन, उनकी बातों में झूठ साफ, उनके बातों राजमाता के सामने जिस राजमाता को आपने लोग उनके बातों में आपातकाल में, राजेश जी आप मुझे बोलने दें, आपने जो चीजें बोली मैं उनका जवाब दे रहा हूं कि राजमाता सिंधिया जी के दम पर आपकी पार्टी खड़ी हुई, लेकिन जब उनके परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने लाया गया कांग्रेस के द्वारा तो आप नारा देते हैं कि हमारे नेता शिवराज माफ करो महाराज। जनता ने उस नारे का बहुत जोर शोर से जवाब दिया, आपकी सीटें घटी, आपके खिलाफ मैंडेट गया और कांग्रेस ने हमेशा अनुभव को तहरीर दी है। कमलनाथ जी के पास अनुभव था, कमलनाथ जी के पास मैनेजमेंट था, कमलनाथ जी की सीनियरिटी थी। और अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि कमलनाथ जी का मैनेजमेंट भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। एक बात ये इन्होंने राजमाता जी की बात कही है, मैं एक बात इनको और कह देता हूँ कि 19 महीने जिस तरीके से आपातकाल में रखा, उस समय कोई भी बेटा उनके विरोधी जिस दल ने उनको आपातकाल में डाला था उसके साथ रहा है, तो अब आप वो मुझसे ज़्यादा न कहलवाएं, क्योंकि हम सिंधिया जी का हम भी सम्मान करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, सुचिता की, राजनीति का हम सम्मान करते हैं। इसलिए आपने राजमाता के ऊपर जब बात छेड़ी है तो मैं उस बात में आपको ये इशारा भी देना चाहता हूँ कि राजमाता 19 महीने जेल में रही हैं और न केवल सामान्य जेल, उनको यातनाएं दी गई हैं, वो इतिहास भी आपको मालूम होगा। और उस समय माधवराव जी कांग्रेस में भी लिखा है और वो उस समय आपके माधवराव जी कांग्रेस के साथ थे। ये पिता पुत्र की बात मैं कह रहा हूँ, आप भाजपा और कांग्रेस की बात कह रहे हैं, नहीं, माँ और बेटे की बात। पर मैं सिंधिया जी से, राजमाता जी नहीं हमारे बीच में, उनका जिक्र करने का कोई वक्तव्य नहीं है, मौजूद समय नहीं है, पर क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन या जिस हम एक चर्चा थी, एक बड़ी किंवदंती थी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में ना तो चुनाव में दिखाई दिया ना चुनाव के बाद दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की लीडरशिप है तो हर एक का अपना एक, उन्होंने चुनाव बहुत अच्छे से मैनेज किया, केंद्र के बहुत सारे नेता यहाँ पर लगातार आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ का शासन में मध्य प्रदेश की पार्टी का ही संचालन होना था। और दूसरा जो एक और बात थी कि अपन कहते हैं कि अमित शाह खरीद फरोख्त, देखिए वो सब बातें बेमानी हैं, वो केवल गोवा के माध्यम से आप कहते हैं कर्नाटक में आपका सर गोवा और मणिपुर में गड़बड़ तो हुई है, ये तो देखिए ये तो मानना पड़ेगा। देखिए नहीं गोवा के मामले में जब आपने कोई क्लेम नहीं किया, बिल्कुल 2 विधायकों के साथ आप सरकार बना गए और बाकी लोग रह गए, तो सर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है मणिपुर में, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। देखिए सीधी सी बात है, आप अगर करें 2 विधायक के साथ मणिपुर में सरकार बना लें तो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, दूसरा करें तो हार्स ट्रेडिंग है। जी कहीं ना कहीं सरकार का देखिए बिल्कुल स्पष्ट है प्रतीक जी कि अगर आपने लिखित में अगर आपके नंबर दिया है राज्यपाल के पास जो आपका ज्यादा है, तो उसके बाद तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में ज्यादा है ना सर, तो इसलिए कहाँ डिबेट है उसमें, तो आपको फिर आपको बात स्पीकर की है, स्पीकर के मामले में आपको खड़ा ही नहीं करना था। पूरे घटनाक्रम से साबित होता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, और आपने प्रोटेम स्पीकर में तो कमजोर नहीं होता, तो शंकरी गौतम जी को नितिन गडकरी जी को उप प्रधानमंत्री बनाने
और शिवराज सिंह जी को अमित शाह की जगह भाजपा अध्यक्ष बनाने बड़ी की बात सामान्य नहीं सी करनी बात है। पड़ती। एक आदमी भाजपा में बहुत अंतर नहीं, कलह है, अरे भाजपा में साहब, बहुत अंतर किससे विरोध के लिए है, अंतर विरोध और ये है? चुनाव अरे, परिणामों ने आज- भाजपा को बुरी तरह आज झकझोर के आप- रख दिया। आज आप आरोप लगाते हो अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, आज अंतर विरोध होता तो वो पब्लिकली कुछ बोलते। सब लोग हमारे यहाँ देखिए, संप्रिय गौतम ने एक बड़ी सामान्य सी बात कह दी, उसको आप तूल बना लें। पूरी पार्टी आज एक सूत्र है। आपकी पार्टी के हारने संस्थापकों बाद- में से अरे संप्रिय नहीं, गौतम, ना, उससे क्या वो हुआ? कोई बात वो कहते हैं, हमारी डिबेट नहीं, हमारी डिबेट का विषय नहीं है। वैसे हाँ। वैसे तो नितिन गडकरी जी के भी बयान भी काफी तीखे आ रहे हैं इन हाँ, दिनों, पर हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम डिबेट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्पीकर का चुनाव को लेकर आज घमासान हुआ, वो घमासान आने वाले दिनों की राजनीति की मुरादी। और तीसरी बात, एक प्रतीक जी, मैं जी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाउस में अगर आप सरकार में हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ आप संचालन कैसे करते हैं, व्यवस्थाएं कैसे कायम करते हैं। तो अंततोगत्वा दाग पहला उसको लगता है जो सत्ता में है। इसलिए हमारा मानना है कि ये दोष कांग्रेस पे जाता है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है कि वो साबित करे कि हाँ हम अच्छे से चला रहे हैं। चाहे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का मामला था, चाहे आज की व्यवस्था का मामला था, ये जिम्मेदारी मूलतः कांग्रेस की है। चलिए, मूलतः जिम्मेदारी भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन आज के इस घमासान ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों की मुनादी कर दी है कि आने वाले दिन विधानसभा में बहुत ही कशमकश भरे होंगे, संघर्षपूर्ण होंगे, घमासान और तेज होगा। ये बात सही है कि तकनीकी रूप से कांग्रेस ने जो किया वो शायद सही है, तकनीकी रूप से, नियम से, लेकिन अगर चुनाव होता, गोपनीय मतदान होता, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूती मिलती, लोकतंत्र को बल मिलता, और एक बार बहुत साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता कि किस पार्टी के साथ कितने विधायक हैं। यदि कांग्रेस की 120 विधायक जो लॉबी में वोटिंग करके सामने आए हैं, ये अगर गोपनीय मतदान से भी सामने आते तो निश्चित रूप से सरकार का इकबाल और बुलंद होता, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि सरकार संख्या से नहीं इकबाल से चलती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए DGNA न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।